ईरान पर अमेरिका इसराइल के हमले जारी हैं और इस जंग को एक हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि तेहरान में इस वक्त अमेरिका इसराइली हमले जारी हैं और बड़ी पैमाने पर तबाही जो है वो देखी जा रही है। 43 बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने का दावा जो है इसराइली मीडिया कर रहा है और इसके साथ ही साथ तल अबीब में भी तबाही के मनाजिर देखे जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल का अहाता करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। मसूद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त सिचुएशन जो है वो आपके सामने है, दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और नुकसान दोनों तरफ से ही देखा जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, जो अमेरिकी या इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि ईरान को अब तक इस जंग में बरतरी हासिल है, आपको क्या लगता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें कि जिस तरीके से जंग अनफोल्ड हो चुकी है और इनिशियली जो ईरान ने इसको एब्जॉर्ब भी किया है, स्टिल जो हमले हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसके बाद हम वी हैव सीन कि जो उनका एक स्विफ्ट काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च हुआ था, नॉट ओनली अगेंस्ट इसराइल के अगेंस्ट, बल्कि जो गल्फ कंट्रीज थे जहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट था या बेसिस थे, वहाँ पे भी स्ट्राइक्स हुए हैं। उससे ये है कि अब जंग जो है वो एक हफ्ता हुआ, उसके अंदर देखिए 3000 टारगेट्स वो क्लेम कर रहे हैं, जो अमेरिका और इजरायली जो कोलिशन है कि उन्होंने उसको एंगेज किया है और इसके साथ देशट कि हमने अपनी नेवी को ऑलमोस्ट खत्म किया है। एंड बट स्टिल जो है देखें कि जो वो कंसेप्ट था, जो उनका आइडिया था शुरू में जिस मकसद के लेके आए थे, कि लेकिन वो ऐसा कोई अचीव नहीं कर सके हैं कि रजीम चेंज करना चाह रहे थे, वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे थे। गवर्नमेंट सारी इंटेक्ट है, लाइन ऑफ सक्सेशन वहाँ पे है, गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है और इनका जो अपने जो इम्पोर्टेंट जो पोटेंशियल वेपन सिस्टम है, दैट इज ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं, वो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ईरान हैज प्रिवेंटेड जो कुछ कर सकता था और प्रिवेल कर गया है। देखिए इनकी स्ट्रेटजी यही रही थी कि प्रेशर रखना था स्पेशली गल्फ कंट्रीज में, ताकि वो कॉस्ट ऑफ वार जो है उनके लिए बढ़ा दी है, नॉट ओनली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल बट आल्सो गल्फ कंट्रीज। आज आप देखें गल्फ कंट्रीज की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका इस पर कोई शेड्यूल दे और बताए कि वो कब इसको खत्म करेगा। कतर के एनर्जी मिनिस्टर ने भी कहा कि बड़ी सीरियस क्राइसिस हो सकते हैं, फूड शॉर्टेज हो सकती है गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और एविएशन इंडस्ट्री के थ्रू सब कुछ बंद है। तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है ट्रंप के ऊपर और जो लाइक उन्होंने जिस तरह कहा है, दे विल टेक 4 to 6 weeks। तो एट प्रेजेंट हम कह सकते हैं कि जो मकासद वो थे वो हासिल नहीं कर सके हैं। ईरान उसको ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे एक सवाल सर ये पैदा होता है, आप क्योंकि खुद भी माशाल्लाह से एक एक्स आर्मी मैन है, एक्सपर्ट हैं, ये फरमाइएगा कि ईरान का जो जवाब है क्या आपकी तवक्को के एन मुताबिक है या आपकी तवक्को से बढ़ के? दूसरा, क्या अमेरिका इस जंग को ख़त्म करेगा या फिर रूस यूक्रेन की तरह, जिसको अब 4 साल गुजर चुके हैं, ये भी एक प्रोलॉन्ग कर? तवक्को से बढ़ के रिस्पॉन्स गया है, लेकिन जिस तरह हमने स्टडीज देखी हैं उसमें यह था कि जब पिछले साल 12 दिन की जंग जो हुई, उसके फौरन बाद ईरान ने जो तरजीह दी, प्रायोरिटी थी उनकी, वो उनका मिसाइल सिस्टम को रिस्टोर करना था, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था। न्यूक्लियर उन्होंने सेकंड प्रायोरिटी पर रखा हुआ था। तो वो पोटेंशियल उनको पता था। आज दुनिया मानती है, देखें कि ईरान के पास जो मिसाइल सिस्टम है 2000 किलोमीटर के इनके पास रेंज के हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, फतह सीरीज के हैं, वो जाके हिट कर सकते हैं। तो एक अब इन्होंने रिसेंटली कुछ किए हैं, लेकिन स्टिल दे हैव द कैपेबिलिटी को यूज कर सकते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट अमेरिकन क्लेम कर रहे हैं कि द मिसाइल अटैक्स में 90% रिडक्शन हुई है, लेकिन फिर ये भी मानते हैं कि मार्को रूबियो ने कहा कि वो एक साल में अबाउट एक महीने में 30 मिसाइल्स को बना भी सकते हैं। और इसी तरह ड्रोन्स जो है, देखिए उनके पास जो लीथल वेपन सिस्टम है, वो दुनिया मानती है कि जो ड्रोन शायद 136 है, उसकी बहुत बड़ी एक आप समझ लें कि एक क्रेडिबिलिटी बन चुकी है दुनिया में। और इसके अलावा देखें कि जिस तरीके से वो यूज करते हैं दुनिया कह रही है कि दिस इज द एयरफोर्स ऑफ इंडिया ईरान, तो उसका इतना इम्पैक्ट है। देखिए एक ड्रोन जो है 136 जो बनता है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम गया तो $50,000 पे है। जब आप इसको काउंटर करते हैं गिराने के लिए, आप पैट्रियट यूज करते हैं $1 मिलियन, थर्ड को यूज करते हैं $10 मिलियन का। तो आप देखें कॉस्ट कितना वो है। अब तो सवाल ये उठ रहे हैं, क्या अभी आप देखें कि प्रायोरिटी अमेरिका दे रहा है इसराइल को, क्योंकि वो एयर डिफेंस सिस्टम जो उनका है वहां पे ये इंटरसेप्टर्स वहां पे जा रहे हैं। अब अरब ममालिक जो है इनके पास शॉर्टेज हो रही है,
तो ये भी रियलाइजेशन इधर भी आ रही है कि भाई हम जो डिपेंडेंट है ऑन अमेरिका पे फॉर सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए, अब तो वहां से उन्हें कई हालात है कि ब्रिगेडियर हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे दो सवाल बड़े अहम हैं जो आपकी गुफ्तगू से समझ में आते हैं। पहली बात तो ये कि तमाम तर टेक्नोलॉजी और वसाइल के बावजूद ऐसा महसूस होता है कि शायद आयरन डोम तक जो है वो फ्लॉप हो गया, और ईरान इतनी खूबसूरती के साथ अपने हथियार इस्तेमाल कर रहा है, उनको जो ना समझ नहीं आ रही, और वो वहाँ इसराइल पे भी अटैक करने में कामयाब हो रहा है। दूसरा सर, ये जो आपने जिक्र ये किया क्या उस अमेरिका का और ख़ास तौर पे गल्फ़ का, तो क्या आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान की अहमियत जो है वो मिडल ईस्ट ममालिक में अब मज़ीद बेहतर होगी, और सऊदी अरब जो है जिस तरह से उसने बर वक्त दिफाई मुआहदा कर लिया था पाकिस्तान के साथ, अब अमेरिका पे जो उनका एतकाद है वो शायद इस कम और पाकिस्तान की तरफ उनका रुजू ज़्यादा हो। बिल्कुल, ये दो चीज़ें हैं इसमें। एक देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक तो पाकिस्तान ने जिस तरह डिप्लोमेसी अभी की इन हालात में, जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया है कि जो एफर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किए हैं। अब देखें कि इंडियन, अभी मैं सुन रहा था जो उनके फॉर्मर रॉ चीफ है विक्रम सूद, तो उनका कहना था कि जो अगर हमने डिप्लोमेसी सीखनी है या एफर्ट्स सीखने हैं, वो उन्होंने कहा पाकिस्तान से सीखें। कुछ अर्सा पहले उनके एक जनरल ने कहा था अगर हमने मीडिया को सीखना है तो हम उनके ISPR से सीखें। तो मेरे ख्याल में ये हमारे क्रेडिट में चीज़ें जाती है कि हम जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ईरान को भी ऑन बोर्ड रखा है, सऊदी अरब को भी ऑन बोर्ड रखा है, और जिस तरह सऊदी ने भी आपने देखा स्टेटमेंट दी है, दे विल नॉट अलाउ कि सऊदी साइल टू बी यूज्ड अगेंस्ट ईरानीज। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और एक वो हम तरीका कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान एक जियो पोलिटिकल प्लेयर बन चुका है, बिल्कुल सर, पाकिस्तान एक जियो पोलिटिकल प्लेयर बन चुका है। मसूद अहमद खान साहब बात ही रहिएगा। फैसल शाह साहब ने भी ज्वाइन किया है, रियर एडमिरल हैं और दिफाई तजियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल शाह साहब, आपके टाइम का। क्या लगता है आपको, जो सिचुएशन अब बन चुकी है, ईरान अमेरिका के मामलात जो हैं वो आपके सामने हैं, और सबसे बड़ी बात आबनाए हुर्मुज़ जो है इस वक्त बंद है, इसके बाद आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हम आबनाए हुर्मुज़ को खुलवा सकते हैं। पासदार इंकलाब ने भी इस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ दिया है कि एक दफ़ा अमरीकी बहरी जहाज़ यहाँ पर आकर तो दिखाएं। तो क्या लगता है आपको कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद चीन को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है, क्योंकि चीन ज़ाहिर है सबसे बड़ा इंपोर्टर है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। पहले तो ये समझ लें कि ये हो क्या रहा है और किस तरफ जा रहा है। देखिए, ये वॉर जो है ये ईरान के लिए तो वॉर ऑफ सर्वाइवल है, डू एंड डाई है उसके लिए। तो उसने तो लड़ना है आखिरी टाइम तक, और जो उसके पास हरबा है वो उसने इस्तेमाल करना है। और ईरान इस वॉर की तैयारी करता रहा है, तो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो इस वॉर के हिसाब से बिल्कुल मौजूद, क्योंकि वो यहाँ पे स्टेशनड है और वो एक डिफेंसिव पोजीशन में है, तो उसने उसी हिसाब से अपनी सारी कैपेबिलिटी भी डेवलप की है, अपना सारा माइंडसेट भी बनाया है और अपनी सारी स्ट्रेटेजी भी बनाई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूएस और इजराइल हैं जिनके लिए ये वॉर ऑफ चॉइस है। उन्होंने ये चूज करके, सिलेक्ट करके वॉर की है, और ये उम्मीद की जाती है जब आप वॉर ऑफ चॉइस होती है तो आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि आप उसकी तैयारी करके आएंगे। आपके पास वो सारा इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म होगा, आपके पास वो स्ट्रेटेजी होगी, आपके पास वो सारा तरीकाकार होगा जिससे आप इस वॉर को जीतना चाहेंगे। हुआ क्या है कि यूएस और इजराइल आ तो गए हैं इस वॉर में। खास तौर पे जो यूएस है वो बहुत ही जल्दी में और हेस्ट में आ गया है, सिर्फ अपना मिलिट्री माइट के बलबूते पर कि मेरे पास इतना सामान है तो मैं यहाँ पे आके ये 2-3 दिन में काम निपटा दूं। अब यूएस फंस गया है, और मैं इस वॉर के शुरू होने से पहले से, जब से इसकी बातें हो रही थी, बादल मंडला रहे थे, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये वॉर आके फंस जाएगी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे, जहां पे ईरान की कैपेबिलिटी अनमैच्ड बिकॉज उसकी ज्योग्राफी अनमैच्ड है पर्शियन गल्फ में, और इस ज्योग्राफी का ईरान ने भरपूर फायदा उठाया है और उसने इस वक्त दुनिया की शहरक पे हाथ रखा हुआ। अब आप ये देखिए कि ईरान ने सिर्फ ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, उसने ना वहां पे कोई माइंस डाली है, ना उसने कोई जहाज स्कटल किया है, लेकिन दुनिया ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को यूज करना छोड़ दिया, इसलिए कि सबको पता है कि ईरान की कैपेबिलिटी है कि अगर उन्होंने कह दिया है कि यहाँ से कोई जहाज नहीं गुजर सकता, तो यहाँ से कोई जहाज नहीं गुजर सकता।